Nobody ever thinks to be a आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मैं क्या किया करती थी 9th-10th के टाइम पे, जो डस्ट हुआ करता था ना घर पे, तो उसपे डॉक्टर भाविका लिखा करती थी उस डस्ट में। प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आयुर्वेदस्य प्रशमनम विकारचा। जो आयुर्वेद है ना, वो सिर्फ आपकी डिजीज को ठीक नहीं करता, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इट्स अ साइंस ऑफ कंप्लीट वेलबींग। So, hello everyone. Hi, myself Dr. Bhavika Dhingra. I'm a BAMS graduate from Chaudhary Brahmprakash Ayurved Charak Sansthan. I know you must be wondering what is BAMS. It's an Ayurvedic degree of an Ayurvedic doctor. So, I know nobody ever thinks to be a Ayurvedic doctor. मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूंगी या कभी किसी को मोटिवेट करूंगी ये चीज़ करने के लिए। इवन मैंने तो कभी लाइफ में डॉक्टर बनने के लिए भी नहीं सोचा था। इफ यू टॉक अबाउट माई बैकग्राउंड, माई फादर इज ऑल्सो अ डॉक्टर। सो मैंने हमेशा से देखा है जो रिस्पेक्ट और जो डेडिकेशन लोग उनकी तरफ दिखाते हैं। सो एक बार ऐसे ही 8th क्लास के टाइम पे somebody told me कि आप एक डॉक्टर की बेटी हो। तो वो चीज़ ना मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं सिर्फ डॉक्टर की बेटी क्यों हूँ, वाई कांट आई बी दैट। सो मेरे घर वाले इस बात पे बहुत हंसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि किसी को उस चीज़ का पोटेंशियल मुझ में कभी दिखा ही नहीं। लेकिन आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। और सबकी तरह मेरा भी यही सपना था कि मैं भी एमबीबीएस करूँगी, नीट क्रैक करूँगी एंड देन मैं भी कुछ सुपर स्पेशलिटी करूँगी, जैसे सारे बच्चे सोचते हैं अपने करियर मेकिंग टाइम पे। मैंने भी वही सोचा, बट माई फैमिली, माई पेरेंट्स, दे डोंट एवर सी दैट पोटेंशियल इन मी। सो वो लोग हंसते थे। मैंने भी उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लाइक मैं क्या किया करती थी 9th-10th के टाइम पे, जो डस्ट हुआ करता था ना घर पे, तो उस पे डॉक्टर भाविका लिखा करती थी उस डस्ट में। तब भी लोग मेरा मजाक बनाते थे। लेकिन जब 10th में आई स्कोर्ड गुड, तो मेरे घर वालों को लगा कि नहीं, कुछ हो सकता है। 11th में आई ऑप्टेड फॉर साइंस, जो मुझे बहुत नीडेड था। देन मैंने बहुत मेहनत की, उसके बाद मैंने ड्रॉप भी लिया क्योंकि मुझे नीट क्रैक करना था। मैंने एलएन से कोचिंग तक ली, लेकिन लकीली, क्योंकि मैं नहीं कह सकती कि आयुर्वेद में एडमिशन लेना मेरे लिए अनलकी था या कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ जो बहुत गलत था ये सब। लकीली मुझे नीट में एमबीबीएस की सीट तो नहीं मिली, बट आई अप्रोच टुवर्ड्स आयुर्वेद और मुझे वहाँ एडमिशन मिला, जो कि बहुत मुश्किल से मिला बिकॉज देयर वर सो मेनी हर्डल्स इन माय काउंसलिंग टाइम और बहुत सारी चीजें हुई जो आज अगर हम लोग सोचे ना बैठ के, तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्या था वो सब। जो भी था फन था। मैं तो बन गई बिकॉज आई हैव दैट बैकबोन ऑफ माई फादर, और बहुत सारे लोग थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे जैसे क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, बिकॉज हमारे टाइम पे क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी अ स्पेसिफिक एग्जाम फॉर दिस। लाइक अगर आपको BAMS करना है इस यूनिवर्सिटी से, तो आपको उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना होता था। लेकिन जो हमारी अब हेल्थ मिनिस्ट्री है, इट हैज अ डिपार्टमेंट फॉर आयुष, विच इज बेसिकली आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो दे आर कंडक्टिंग अ कॉमन एग्जाम फॉर द डॉक्टर्स, जिससे वो MBBS भी सिलेक्ट करते हैं और BMS भी सिलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपने नीट के रैंक लेके आए, नीट के रैंक होल्डर्स हो आप लोग, तो आपको MBBS का सीट नहीं मिला, तो उसके बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन होता है दैट इज BDS, दैट इज बेसिकली द डेंटल। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है दैट इज BAMS, जो कि आयुर्वेद डॉक्टर की तरफ जा सकते हो। बेसिकली इसका फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। वी आर अलाउड टू डू सर्जरी एज वेल। सो अगर आपको BDS नहीं मिलता, या फिर आप अगर अपनी प्रेफरेंस से चाहते हो, तो आप अपने नीट के मेरिट के बेसिस पे भी BAMS ऑप्ट कर सकते हो। और आज के टाइम पे देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, देयर आर सो मेनी गुड कॉलेजेस। लाइक द बेस्ट वन इज दैट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, which is also having the UG seats, and in Delhi it is Chaudhary Brahmprakash Ayurved Charak Sansthan and Ayurved and Unani Tibbiya College in Karol Bagh. Same as
यू आर ऑल्सो हैविंग द कॉलेज ऑफ, जैसे हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है, वैसे ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन सरिता विहार भी है, बट दैट इज ओनली फॉर पीजी। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में आपके पास करियर नहीं है। आज के टाइम पे एक आयुर्वेद की डिग्री करने के बाद यू कैन डू मास्टर्स एज वेल। देयर आर 22 सब्जेक्ट्स इन द टोटल जिसमें आपको मास्टर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड दैट्स टोटली लाइक द मेडिसिन। लाइक वी हैव द काय चिकित्सा, दैट इज अ कंप्लीट मेडिसिन। देन पंचकर्मा व्हिच इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ एन आयुर्वेदा। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक पिछड़ा हुआ ब्रांच है, एशियंट है तो आपको संस्कृत पढ़नी पड़ रही है तो आप कुछ नया नहीं वेल कर सकते। लेकिन इसके कोर्स में क्या होता है, आप आयुर्वेद तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, देन यू ऑल्सो स्टडी द कंप्लीट मॉडर्न मेडिसिन एज वेल। आज के लोगों के दिमाग में ये गलत क्राइटेरिया है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक बीएमएस डॉक्टर इज लाइक अ बैकवर्ड कैटेगरी, कि उनको नहीं मिला इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन जिस तरीके से वो लोग पढ़ाई करते हैं और जिस तरीके से ये लोग पढ़ाई कर, दे आर ओनली हैविंग द 14 सब्जेक्ट्स एंड वी आर हैविंग द 22, सो डोंट कंपेयर अबाउट दैट, बट देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एज वेल। कि ऐसा नहीं है कि आपने वो छोड़ के अगर आपको ये मिल रहा है तो आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा। यू विल हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ मेडिसिन एज वेल। और आई थिंक इस टाइम पे आयुष के थ्रू आयुर्वेद इज बीइंग रिकमेंडेड बहुत ज्यादा, क्योंकि कोविड-19 में जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हम लोगों को प्रोवाइड कराए गए थे वो भी आयुष की तरफ से थे। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। सो फॉर बीइंग अ करियर, गोइंग थ्रू अ करियर अप्रोच कि हमें एक बीएमएस डॉक्टर बनना है, अगर आप सच में इस लाइन की तरफ जाना चाहते हो देन यू शुड नॉट हैव दैट सेकेंडरी अप्रोच, गो डायरेक्ट, बिकॉज बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा स्कोप है, एंड यू गेट मच मोर गुड रिजल्ट्स देन द एलोपैथी विदाउट साइड इफेक्ट्स एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप वहां से ट्रीट नहीं कर सकते बट यहाँ से कर सकते हो। स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में आते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों से शेयर भी नहीं कर सकते, और मेरी लाइफ में भी थे। मतलब आज मैं आयुर्वेद की बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि उस चीज को मैं अचीव कर चुकी हूँ, मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ पता है। लेकिन जब मैंने फर्स्ट ईयर में मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कहाँ फंस गए, क्यों फंस गए, मतलब करनी तो एमबीबीएस थी ना, वो रिकमेंडेशन चाहिए था, तो ये क्यों, मतलब क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे, क्या फायदा है, मुझे हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे श्लोक भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे टीचर्स के ये सब टैंट्रम्स भी झेलने पड़ेंगे, मुझे क्यों करना है। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी फर्स्ट ईयर में मेरे कोर्स को लेके, लाइक मस्ती और सब में। फिर आई डिसाइडेड कि नहीं यार, एक बार दोबारा ट्राई करके देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या पता स्कोप हो, तो नीट क्लियर कर जाएंगे, एमबीबीएस में एडमिशन ले लेंगे और ये छोड़ देंगे। आई थिंक वो मेरी बेवकूफ़ी कह लो, नासमझी कह लो, जो भी था, तो मैंने मेरी पढ़ाई को बहुत लाइटली लिया उस ईयर, और कुछ नहीं था। फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आया, वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें क्या करना होता है, मतलब ऐसे ही बच्चे पास हो जाते हैं आयुर्वेद में तो हम भी हो जाएंगे। देन आई गॉट अ सप्ली इन अनाटमी सब्जेक्ट, और उस दिन मेरी शक्ल ऐसी थी कि सीरियसली यहाँ पे भी पढ़ने की और मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी फील्ड इजी नहीं होता, यू हैव टू पे एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन दैट। और उस सप्ली के बाद आई डिसाइडेड कि अब वापस नहीं जाना, एक लग चुकी है, बट लकीली वो मेरा 6 मंथ नहीं था, सिर्फ एक सब्जेक्ट का सप्ली था, तो मुझे 80 मिल गया। मतलब भगवान जी भी मुझे सिखा रहे थे कि बेटा जो मिला है ना वो बहुत मेहनत से मिला है, उसे ऐसे वेस्ट नहीं करना है। तो उस 80 के बाद आई वर्क वेरी हार्ड, मैंने उस सब्जेक्ट में भी बहुत मेहनत की, और उस सब्जेक्ट में मैंने इतनी मेहनत की जो क्लास का टॉपर था उससे ज्यादा नंबर लेके आया। देन नेक्स्ट ईयर से ऐसा था कि नहीं, अब मेहनत करनी है, अब रैंकर रहना है, अब रैंक होल्डर रहना है, और जितनी मेहनत कर सकते हैं करनी है। ये सब तो लाइफ के पार्ट थे, स्ट्रगल थे, क्योंकि आपको संस्कृत के साथ डील करना है, आपको मॉडर्न भी अच्छे से पढ़ना है। बेसिकली हम लोगों के साथ इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो जाता था बिकॉज हमें 60% आयुर्वेद फॉलो करना है, 40% मॉडर्न लेके चलना है। बिकॉज जब आप बाहर की सोसाइटी में निकलोगे, दे डोंट नो व्हाट इज वात पित्त कफ, आपको उनको इम्बैलेंस ऑफ दोषा उस लैंग्वेज में समझाने के लिए उस लैंग्वेज को सीखने की बहुत जरूरत है।
और वो सिर्फ मॉडर्न की लैंग्वेज जानते हैं। उन्हें ये पता है कि पैंटोप्रोजोल क्या है, बट दे डोंट नो व्हाट इज वार्फेट कफ। तो वो सब चीजें क्लियर करने के लिए आपको दोनों तरीके से रेडी होना पड़ता था। तो वो लाइफ का एक स्ट्रगल, जो भी बच्चे या जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से देम कि ऐसा मत सोच के चलो कि देयर इज नो स्कोप फॉर आयुर्वेदा, या फिर नहीं है, हम नहीं कमा पाएंगे। मैं आप लोगों को एक चीज डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आने वाला दौर सिर्फ आयुर्वेद का है, क्योंकि लोग पैंटाप्रोजोल और स्टेरॉइड्स खा खा के इतना थक चुके हैं ना कि उनको इन द एंड वो जड़ी बूटियों पे आना ही पड़ेगा, और उसके बिना वो ठीक नहीं हो पाएंगे। कीपिंग दैट थिंग्स अपार्ट, हमारे आयुर्वेद में कोटेशन है, प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आयुर्वेदस्य प्रशमनम विकारचा। जो आयुर्वेद है ना, वो सिर्फ आपकी डिजीज को ठीक नहीं करता, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इट्स अ साइंस ऑफ कंप्लीट वेलबींग, कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच ऑफ वेलबींग, क्योंकि इसमें सिर्फ आप मेडिसिन लेके ठीक नहीं हो सकते। यू हैव टू फॉलो द डूज एंड डोंट्स, कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए स्पेसिफिक डिजीजेस को लेके। अगर आप ये लोगे तो आप ये बीमारी, बिकॉज हमें कोई नहीं बताता कि अगर हम ज्यादा देर स्टार्व करेंगे देन देयर आर द चांसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। कभी नहीं पढ़ाया जाता हमें। ये सब चीजें आपके प्रैक्टिस से आते हैं, आपके स्किल से आते हैं। सो जस्ट स्टे स्टिक टू दैट एंड डेफिनेटली यू विल हैव अ बेटर एंड ब्राइटर फ्यूचर। थैंक यू।